हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने ज़िंदगी में। तो बच्चों, हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और वो टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात कर लिया है कि हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में 3 तरह के कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, है हालांकि 4 लेकिन पढ़ेंगे 3, जिनमें से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और ये किस तरह का कंस्ट्रक्टर होता है, इसमें किस तरह की काम होते हैं, किस तरह की बातें होंगी, इन सब पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर का ही टाइप है, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जहां हम लोग बात किए थे तो वहां पर हमारे पास किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्टर हमारा क्रिएट नहीं किया गया था। हम क्रिएट नहीं किए थे, जो जावा का कंपाइलर था वो खुद से ही एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया था और उसके थ्रू हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लिए थे। बट नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं होता है, इसे यूजर खुद क्रिएट करता है और इसके थ्रू हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल को कुछ डेफिनिट वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करते हैं, कोई डेफिनिट वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल a = 5, b = 10, इस तरह के किसी वैल्यू के साथ हम लोग उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो यानी कि नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि एक विशेष तरह का कंस्ट्रक्टर है ये, जहां हम इसे क्रिएट करते हैं और इसके हेल्प से हम जो वैल्यूज को एंटर करते हैं एक इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर में, वो डेफिनिट वैल्यू होता है। इनिशियल वैल्यूज बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होते हैं। जैसे कि हम लास्ट क्लास में बात किया था कि अगर हम बात करें इंटीजर का, तो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के लिए जो इनिशियल या डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है 0। अगर हम बात करें फ्लोट का, तो फ्लोट वाले वैल्यूज अगर हमारे पास हैं तो इनके होंगे 0.0। यही अगर हम बात किए थे एक और स्पेशल वेरिएबल्स के बारे में, दैट इज कैरेक्टर टाइप का, दैट इज c = क्या होता है, हमने बात किया था इसके बारे में कि ये होता है /u1234, ये होता है नल वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन, ये था नल वैल्यू का। लेकिन यहां पर ऐसा बात नहीं है, यहां पर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हम एक डेफिनेट वैल्यू से अपने वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो ये काम शुरू कैसे होगा उसे देखते हैं। चलिए, मान लीजिए आपने एक क्लास क्रिएट किया है। सबसे पहले हम लोग एक क्लास से शुरू करते हैं। तो मान लिया जाए कि आपने एक क्लास क्रिएट किया है और क्लास का नाम आप क्या रखोगे। ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो आप एक काम करो, np const कर दो, क्योंकि हमने लास्ट क्लास का जो वीडियो था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, उसे हमने dconst के नाम से नाम रखा था। इसे हम लोग करेंगे np const, क्योंकि नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ऑलराइट, और इसके अंदर में कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने लिखा है इंटीजर a और एक ले लिया है फ्लोट b। हमने 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स इसमें ले लिए हैं, क्रिएट किया हमने। और अब हम इसमें एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। अब हम आज के इस वीडियो में पहली बार एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हम लोग पढ़ा था उसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया गया था, वहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद क्रिएट हुआ था। एनीवेज, तो देखिए हमारा एक रूल है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो बिल्कुल अपने क्लास के नाम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा कि np और const, ये हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। और ये आपका जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर में खाली रहेगा, कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं होगा। यही होता है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का सबसे बेसिक और फंडामेंटल डिस्कशन, कि इसमें आपका पैरेंथेसिस के अंदर में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, इसीलिए तो इसका नाम है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सही है। ऑलराइट, इसके अंदर में हम क्या करेंगे, अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स, कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है, तो ये दोनों हमारा है इंस्टेंस वेरिएबल। और हमने लास्ट क्लास में बात कर लिया था ऑलरेडी कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। तो वैसे वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं जिसे क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं और मेथड के बाहर। फिलहाल इतना डिस्कशन काफी है और इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में और डिटेल्स बात करेंगे अगले चैप्टर में।
तो एनपी कॉस्ट नाम का हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल है यानी कि ए, सपोज ए इक्वल टू कर दिया 5 एंड बी इक्वल टू कर दिया 8.2। सिंस ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है इसीलिए हमने यहाँ पर एक डेसिमल वैल्यू लिया है 8.2। इस तरह से हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया कुछ डेफिनेट वैल्यू के साथ। इसके पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमारा इनिशियलाइज हुआ था इंस्टेंस वेरिएबल विद डिफॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यूज के साथ। यहां पर ऐसा नहीं हो। तो अगर हम लोग बात करें कि यहां पर हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कौन सा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो ये है, ये हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। मैं ऐसे इसका नाम लिख देता हूं, ये हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ऑलराइट, अब नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये कंस्ट्रक्टर है, इसे एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट तो नहीं है, डेफिनेटली हमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मुझे इसे एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट तो करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक्सेस तभी होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता इसे कॉल करने के लिए, बट इसको एक्सेस तब कर पाएंगे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका हमारे पास दो है। एक तरीका हम लोग उसको कहते हैं कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसे हम ब्लूजो में देखने वाले हैं। और दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो है बाय प्रोग्रामर। ये दोनों तरीके से हम कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे ताकि हम अपने इस np कॉस्ट नाम के कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकें, वो हम देखेंगे ब्लूजो की स्क्रीन पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूजो की स्क्रीन पर, जहां हम करेंगे एक सबसे पहले क्लास को क्रिएट। क्लास का नाम हम क्या देंगे, क्लास का नाम देंगे हम np कॉस्ट। np कॉस्ट नाम का हमने क्लास क्रिएट कर लिया और इसको डबल क्लिक करके ओपन भी करेंगे और इसके अंदर में जो भी हमारा अननेसेसरी डेटा है इसे हम डिलीट कर देंगे। राइट, अब हम क्लास को क्रिएट करते हैं। np कॉन्स्ट नाम का हमारा क्लास है, वेरी गुड। और साथ ही साथ हम इसमें क्या करेंगे, कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर n एंड हमने लिया था उसमें फ्लोट f, राइट। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अपने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। कौन सा कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। np कॉन्स्ट, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर है तो इसका नाम अपने क्लास के नाम के बराबर होगा, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है np कॉस्ट, जो किसी क्लास का नाम है। बट इसमें एक चीज ऐड हुआ है, दैट इज पैरेंथेसिस, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर है। ऑलराइट, इसके अंदर में सपोज हम कर देते हैं a इक्वल टू 8 एंड f इक्वल टू 8.2। तो इसके अंदर में क्या किया हमने, कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया, यानी अब मेरा वेरिएबल गार्बेज वैल्यू को कलेक्ट नहीं करेगा, अनवांटेड वैल्यूज को कलेक्ट नहीं करेगा। अब हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इनके पास कुछ डेफिनेट वैल्यूज हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास तरीका दो था क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका था बाय कंपाइलर। तो कंपाइलर के हेल्प से हम लोग कैसे कर सकते हैं उसे हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सपोज एक void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर में करेंगे क्या, system.out.println, और इसके अंदर में हम डिस्प्ले कर देंगे a, f को। a और f के वैल्यू को हम इसके अंदर में डिस्प्ले कर देंगे। ऑलराइट, तो हमने यहां तक काम कर लिया। कुछ वैल्यूज यहां पर एरर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कांट फाइंड सिंबल a, अच्छा a तो है ही नहीं, n लिया गया है, चलो ठीक है, मैंने यहाँ इसको रिजॉल्व कर दिया। और भी कुछ वैल्यूज बता रहे हैं यहाँ पर एरर है, क्या क्या एरर है चलिए सीखते हैं कुछ एरर्स के बारे में। पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। अच्छा,
यहाँ पर जो जावा है, वो जावा का जो कंपाइलर है वो सोच रहा है कि 8.2 एक डबल टाइप का वैल्यू है। तो चलिए हम कंपाइलर को बोलते हैं कि भाई साहब ये भाई फ्लोट है। तो कैसे समझाएंगे उसको? लास्ट में एफ लगा देने पर जावा का कंपाइलर समझ जाएगा, अच्छा ये जो है डबल नहीं है, ये फ्लोट है, और यहाँ पर ए तो नहीं है, एन है, उसको हमने चेंज कर दिया। तो आई होप अब यहाँ पर एरर नहीं आने चाहिए। कुछ एरर और भी आ रहे हैं। ऑल राइट, प्रिंट एलन, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने एन को डिस्प्ले किया एक बार, और साथ में इसके बाद कॉपी करता हूँ मैं इसे और यहाँ पेस्ट करता हूँ। जो मेरा प्रिंट करने का तरीका था वो थोड़ा सा गलत था, जिसके चलते कुछ एरर्स दिखा रहे थे। अब कोई एरर नहीं होगा डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये है बच्चों कि हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं बनाया है और ऑब्जेक्ट क्रिएट भी नहीं किया है। लेकिन बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए पॉसिबल है इसको एग्जीक्यूट करना? चलिए समझते हैं इसको। तो इसे हम लोग करेंगे इसके ऊपर राइट क्लिक और करेंगे न्यू np const के ऊपर क्लिक। ठीक है, यहाँ void main नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करने पर क्या दिखा रहा है? यहाँ पर आ रहा है क्रिएट ऑब्जेक्ट। यस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट टाइप। यही वो प्रोसेस है जहां हम अपने कंपाइलर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कंपाइलर क्रिएट करवा रहा है। ओके में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे में आपको रेड कलर का यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे इसके अंदर हम राइट क्लिक करेंगे और हमें दिखेगा इस क्लास के अंदर में बनाया हुआ मेथड जो कि void डिस्प्ले है। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो तुम्हारे पास ये डिस्प्ले होने वाला है। यस, 8 और 8.2 जो कि हमारे उस कंस्ट्रक्टर के अंदर में हमने इन वैल्यू को डाला था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कंपाइलर के हेल्प से भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। अब चलिए हम इसी को हम आगे करते हैं कंटिन्यू और समझते हैं कि प्रोग्रामर कैसे करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड इसके अंदर में लिखेंगे स्ट्रिंग args और इसके बाद यहां पर जब हम करेंगे np const, मान लीजिए ले लेते हैं ob नाम का एक वेरिएबल इक्वल टू न्यू np const। यहां पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, हमने क्रिएट किया यानी कि प्रोग्रामर ने क्रिएट किया। जैसे ये क्रिएट होगा ऑब्वियस सी बात है हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और फिर हम इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से अपना जो फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। दैट्स इट, ये हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर ओवर। कंपाइल करेंगे, देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है। क्लोज करेंगे इसको, राइट क्लिक एंड देखिए void main अब आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेथड कॉल हो रहा है डायरेक्टली, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। सिंपल ओके में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को आपको समझ में आ चुका होगा। और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इससे भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग बहुत जल्द आपके पास आएगा। आज के इस वीडियो में बस मैंने आपको इसका डिटेल्स बताया, इसका ब्रीफ दिया कि भाई नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे एक्सेस करते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। इसके ऊपर बेस्ड प्रोग्राम बहुत जल्द आपके पास आएगा और उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द आपसे अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।